हेलो बच्चों। बच्चों अब तक हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं और इसमें स्पेशली अगर थ्योरेटिकल पोर्शन की बात की जाए तो हमने जनरल टर्म पे बेस्ड ही क्वेश्चंस लिए थे और उसका एप्लीकेशन भी कर चुके हैं। आज मैं आपको जनरल टर्म पे ही बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ जो जेईई में पूछे गए हैं 2022, 2023 एंड इवन 24 में भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो एक डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो इन्होंने बोला है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर को लिख लेते हैं एक बार। इफ द कोफिशिएंट ऑफ if the coefficient of x and x square in the expansion of one plus x raised to power p 1 minus x raised to power q जहाँ पे इन्होंने बोला है P और Q हैं वो 15 या 15 से छोटे हैं, R -3 एंड -5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब इसको जब आपने एक्सपेंड किया होगा, कहने का मतलब ये है, चलो पहले पूरा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। देन द कोफिशिएंट ऑफ, देन जो पूछा इन्होंने, देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक इंटीजर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, है ना। तो ध्यान देने वाली बात ये है इसमें इस एक्सप्रेशन को देखो गौर से, इसमें p+1 टर्म्स होंगे। आप जानते हो जो पावर लगी होती है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और इसको जब एक्सपेंड किया होगा तो इसमें q+1 टर्म्स होंगे और ये आपस में जब मल्टीप्लाई हुए होंगे तो जब x बना होगा तो उसका कोफिशिएंट उन्होंने -3 बोला है, जब x² बना होगा उसका कोफिशिएंट -5 बोला है ना। तो वो सारा डेटा आपको दे रखा है ताकि आप p और q की वैल्यू निकाल पाओ। उस p और q की जैसे ही वैल्यू आपके पास आ गई तो आप x³ का कोफिशिएंट बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हो जाता है जेईई का। This is JEE Main 2022 क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखो दिस इज अगेन द एप्लीकेशन ऑफ जनरल टर्म। आपको जनरल टर्म का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। अब उसमें कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कब x को फॉर्म करेंगे, वो कब x² बनाएंगे, कब x³ बनेगा, ये सारी चीजें हमें बेसिक अप्रोच अपने को पता रहता है। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसमें आएंगे p+1 टर्म्स और इसमें q+1 टर्म्स जब मल्टीप्लाई होंगे तब x² और x³ क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं उसके बारे में बात कर रहा है। तो मैक्स टू मैक्स अपने को कहां तक जाना है, x³ तक। तो मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं। आपको बताया गया 1 + x की पावर n, इसको कैसे एक्सपेंड कर, PC0 0 से स्टार्ट होता है, x की पावर 0 1 की पावर p -0, PC0 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है। तो फर्स्ट टर्म इज 1, फिर आगे नंबर आएगा PC1 x की पावर 1, फिर आएगा PC2 x², फिर आएगा PC3 x³। आगे ऐसे बहुत सारे टर्म आते जाएंगे, लेकिन मैं आगे के टर्म्स को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे मैक्स टू मैक्स जो जाना है वो x³ तक जाना है जो उन्होंने पूछा है। सेम एज इट इज, अगर मैं जो सेकेंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज 1 - x रेज़ टू पावर q, अगर उसको एक्सपेंड करता हूं तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही आएगा, सेकेंड टर्म आएगा QC1 x की पावर 1। अब माइनस क्यों लिया है यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जब ये माइनस साइन और पावर के ऊपर जाएगा तो वो क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। इवन पावर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, QC2 x² माइनस QC3 x³। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आगे आने वाले हैं, लेकिन अपने को जो मेनली मतलब है वो मैक्स टू मैक्स ये देखना है कि x³ कब क्रिएट हो रहा है ना। क्योंकि जब इधर का x³ इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो x³ बन जाएगा, जब ये वाला x³ इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तब भी x³ बन जाएगा। तो वो तो बाद की बात है x³ वाली। पहले हम देखना चाहते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने, दैट
कोफिशिएंट ऑफ x इज -3। अब बच्चों x कैसे बन सकता है? जब इसका कांस्टेंट टर्म 1 मल्टीप्लाई हो जाए x के साथ, उसके x के कोफिशिएंट के साथ, तो 1 इंटू -QC1, 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा QC1, हमें केवल कोफिशिएंट से मतलब है। फिर इसका 1 इसके, ये दे रखा है इन्होंने -3, मतलब उसका कांस्टेंट टर्म इसके x⁻1 के साथ जब मल्टीप्लाई रहा होगा तब बन जाएगा आपका x। इसका मतलब एक इक्वेशन अपने पास ये आ चुकी है। आप जानते हो PC1 का मतलब P होता है, QC1 का मतलब Q होता है, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ चुकी है। ओके, नाउ अब हम चाहते हैं x² के कोफिशिएंट के बारे में, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब x² कैसे बन सकता है बच्चों? इसका कांस्टेंट टर्म, मतलब ये वाला 1 जब इसके x² टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब QC2 बन जाए, और इसका x² इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब प्लस PC2। दो तरीके से तो ऐसे x² बन सकता है, लेकिन एक तीसरा तरीका जो है, इसका x⁻1 वाला टर्म इसकी x⁻1 वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब दिस इंटू दिस विद माइनस साइन, PC1 इंटू QC1, ये दे रखा है उन्होंने -5। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, आप इजीली P और Q को फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो उन्होंने पूछा है वो क्या पूछा है? x³ का कोफिशिएंट है ना। तो अब x³ कैसे बन सकता है, उसमें थोड़े से केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसको ध्यान देना। जब इसका 1, पहले चलो इसके बारे में P और Q फाइंड कर लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन ये है, व्हाट इज QC2? सब लोग जानते हो Q−1 डिवाइड बाई 2 है ना। NC2 का मतलब जानते हो आप, n(n−1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और दिस इज P−1 डिवाइड बाई 2 माइनस PQ इज इक्वल टू -5। ये एक्सपेंड करना जानते हैं अपन, PC1 तो P ही होता है, QC1 Q होता है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो 2 से अंदर एलसीएम लेते हैं, इसका 2 यहाँ पे आया Q² - Q प्लस P² - P माइनस 2PQ इज इक्वल टू -5, और इस 2 को भी इधर भेज देता हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो P² Q² माइनस 2PQ, ये हो गया P माइनस Q का होल स्क्वायर, और बचा क्या, यहाँ पे बचा फिर आपके पास -P प्लस Q, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हम लोगों ने, एक बार देख लेते हैं। PC1 QC1, ओके ठीक है। P माइनस Q का होल स्क्वायर बन गया, माइनस P प्लस Q, ये दोनों टर्म बचे हमारे पास, ये इक्वल टू -10, और P माइनस Q की वैल्यू आपके पास है -3, यहाँ डाल दो आप 9 माइनस P प्लस Q इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से बच्चों आपके पास P प्लस Q की वैल्यू आ चुकी है 19। P माइनस Q -3 है, P प्लस Q 19 है। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप P और Q की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ऐड कर दो इनको, तो 2P इज इक्वल टू 16, मतलब P की वैल्यू 8 आ गई। P की वैल्यू 8 है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11, है ना। ये चीज़ें हमने दो इक्वेशंस, दो अननोन, उसका यूज़ करके हमने P और Q की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब अपने को यहाँ पे देखना ये है, x³ के कोफिशिएंट के बारे में। तो उसमें हो सकता है थोड़े केसेस आपको ध्यान से रखने हैं। अब केसेस कोई एक रह गया ना, पूरा आंसर गलत आएगा आपका। अब x³ कैसे बन सकता है? इसका 1 उसके x³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³ ऐसे बन सकता है। अगर इधर का 1 उसके x³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब -QC3, तब बन सकता है। उसका 1 इसके x³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तब भी बन सकता है। ओके, इसका x इसके x² के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, कहने का मतलब PC1 QC2, या फिर इसका x² इसके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब PC2 QC1, वो भी माइनस का है QC1।
तो ये 4 पॉसिबल केसेस हैं जिनसे एक्स क्यूब बन सकता है जब इसके सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तब। बाकी टर्म्स की बात नहीं करनी है अपने को, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। अब पी ओ क्यू की वैल्यू मेरे ख्याल से आपके पास आ चुकी है। व्हाट इज क्यू? क्यू इज 11C3। यहाँ पे आप डाल दो -11C3 प्लस पी, व्हाट इज 8C3 प्लस PC1, 8C1 इंटू 11C2 माइनस 8C2 इंटू 11C1। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। व्हाट इज 11C3 माइनस 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये एनसीआर की वैल्यू अपने को आता है ना निकालना, तो मैं थोड़ा जल्दी में कर देता हूँ उसको भी। 25 ये आया टोटल 15 माइनस 15 इंटू 11 माइनस 165 प्लस 8C3 को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6, 6 से 6 खत्म, यहाँ से आया 56। 8C1 का मतलब 8 ही होता है बच्चों। एंड 11C2 को आप करोगे 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से 5। 11 इंटू 5 होता है 55, उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 440 आएगा। माइनस 8C2 को आप लिखोगे 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 11C1 इज 11, आप जानते हो 2 4 जा 8 माइनस 4 इंटू 7 होता है 28, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 308। अब आप प्लस वाले इन माइनस वालों को एक साथ माइनस ऐड कर लेते हैं। 308 165 473 प्लस 440 एंड 56 कितना हो जाएगा? 6 5 4 9 496। So I think 23 will be the answer. So the coefficient of x cube is equal to 23. ये एक इंटीजर में आया हुआ क्वेश्चन था भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि जब आप एक्स क्यू का कोफिशिएंट निकालते हो तो बच्चे 1-2 केस मिस कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है ना। तो आपको ऑल पॉसिबल केसेस लेने हैं जहाँ जहाँ से एक्स क्यूब बन सकता है, एक्स बन सकता है और एक्स स्क्वायर बन सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आपने अप्लाई करके 2 इक्वेशन 2 अननोन पी और क्यू फाइंड करा। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन कराने की कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास हज़ारों लाखों में क्वेश्चंस हैं, बट अप्रोच समझ में आनी चाहिए आपको। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल टर्म? आप जनरल टर्म को कैसे एक्सप्रेस करते हो, फिर उसको कैसे अप्लाई करते हो, है ना। जो अननोन क्वांटिटीज है उनको कैसे निकालते हो, है ना बच्चों। तो इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर।